ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने संसार के बंधनों को तोड़कर प्रेम और भक्ति का अमर संदेश दिया। वो थी भक्ति की रानी, श्री कृष्ण की दीवानी, संत मीराबाई। मीराबाई 16वीं सदी की एक महान कृष्ण भक्त कवियत्री थी जिनका जन्म राजस्थान की मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। वे मेड़ता के राजा राव दूधाजी की पोती और रतन सिंह की पुत्री थी। बचपन से ही मीराबाई का श्री गिरधर लाल यानी कृष्ण जी के प्रति गहरा प्रेम था। एक साधु से प्राप्त गिरधर लाल की मूर्ति के प्रति उनका इतना लगाव था कि वे उन्हें ही अपना सर्वस्व मानने लग गई। मीरा जी का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति भोजराज का निधन हो गया, जिसके बाद में मीराबाई का कृष्ण प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो। राजघराने में रहकर भी मीराबाई का जीवन भक्ति और सांसारिक बंधनों के बीच उलझ गया। उनके ससुराल वालों ने उनके श्री कृष्ण की भक्ति और मंदिर में नृत्य करने पर आपत्ति जताई, जिसे उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा। पति के निधन के बाद में और ससुराल वालों के विरोध के चलते मीराबाई ने राजघराने को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई के देवर का नाम विक्रम सिंह था, जो कि उनके पति भोजराज के भाई थे। विक्रमादित्य ने ही उनके बाद मेवाड़ पर राज किया था और मीराबाई को अपनी कृष्ण भक्ति के कारण उनसे कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने मीराबाई को विष भी भिजवाया था, जिसको मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया। ये मीराबाई के पति भोजराज के भाई और राणा सांगा के छोटे पुत्र। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनगिनत भजन और पद लिखे, जिन्हें वे मंदिरों में गाती थी। उन्होंने किसी संप्रदाय से न जुड़कर निरपेक्ष भाव से कुछ मान्यताओं के अनुसार मीराबाई पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपियों में से एक थी, जो श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। कृष्ण से मिलने की तड़प में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और फिर मीरा के रूप में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के कारण अपना राजसी वैभव छोड़कर पूरी तरह से भक्ति के मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष द्वारिका में बिताए और वहीं पे वे श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मीराबाई को समर्पित है। यह मंदिर मीराबाई की याद में बनाया गया था, लेकिन इसे उनकी समाधि नहीं माना जाता है। मीराबाई की कोई निश्चित समाधि नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वे गुजरात के द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई का संपूर्ण जीवन पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित था। उन्होंने स्त्री पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों को नकारा। उन्होंने लोक भाषा में भक्ति गीत रचे जो आज भी गाए जाते हैं। उनकी रचनाएं राजस्थानी ब्रज भाषा और हिंदी मिश्रित भाषा में हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि मीरा की पद, गीत गोविंद टीका, कुछ विद्वानों के अनुसार नरसी का मायरा। उनके प्रसिद्ध पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चाकर राखो जी गोविंद गिरी, हरि बिना कोई सहाय। उनका जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और ईश्वर समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। मीरा जी का जीवन समाज को ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, देह का नहीं। ईश्वर भक्ति में कोई ऊंच नीच, राजा रंग का भेद नहीं होता। मीराबाई केवल एक स्त्री नहीं थी, वो प्रेम, भक्ति और साहस की प्रतीक थी। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर से प्रेम करो, समाज से मत डरो। आज भी जब कोई ईश्वर श्री कृष्ण का नाम लेता है तो मीरा की मधुर आवाज गूंज उठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये थी श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में जानकारी। अगर इस जानकारी में कोई त्रुटि रह गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।